आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए कोविड टीकाकरण का अब से कोई नया पंजीकरण नहीं होगा। केंद्र ने राष्ट्रीय असाध्य रोग नीति को मंजूरी दी और अगले कुछ ही वर्षों में बिजली के 40 से 60 वॉट तक के सभी सामान्य बल्बों को एलईडी बल्बों में बदला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए कोविड टीकाकरण का अब से कोई नया पंजीकरण नहीं होगा। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि कुछ अपात्र लाभार्थी टीकाकरण के लिए इस श्रेणी में अपने नाम पंजीकृत करा रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि राज्यों के प्रतिनिधियों और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ कोविड टीकाकरण के बारे में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक में कल मुद्दे पर चर्चा हुई। इस समूह की सिफारिशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों की श्रेणी में नए पंजीकरण तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए जाएं। श्री भूषण ने बताया कि 45 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के लोगों के लिए पंजीकरण को कोविन पोर्टल पर जारी रहेगा। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पहले से पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को जल्दी से जल्दी टीका लगाने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय असाध्य रोग नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। उन्होंने ये मंजूरी 30 मार्च को दी। यह नीति केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। विभिन्न पक्षकार पिछले कुछ समय से असाध्य रोगों के प्रबंधन और बचाव के लिए एक व्यापक नीति की मांग कर रहे थे। विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों के साथ कई सलाह मशविरों के बाद इस नीति को अंतिम रूप दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य असाध्य रोगों के इलाज की लागत कम करना और इन पर राष्ट्रीय शोध को बढ़ावा देना है। इससे संबंधित दवाइयों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जा सकेगा और इलाज में कम लागत आएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के दौरान उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल के बारे में जन जागरूकता अभियान तेज किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने कहा है कि रविवार को जिन स्थानों पर लॉकडाउन है वहां टीकाकरण केंद्र खुले रहेंगे। दूसरी ओर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला स्तर पर भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कटनी में जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, सार्वजनिक पार्क बंद रहेंगे। छिंदवाड़ा में गुरुवार से सोमवार तक शहरी क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में लॉकडाउन लगाया गया है। सागर में लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से रोको टोको अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। मंदसौर जिले में पुलिस विभाग और छात्राओं ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। अब समाचारों में वक्त एक छोटे से विराम का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार कुछ ही वर्षों में बिजली के 40 से 60 वॉट तक के सभी सामान्य बल्बों को एलईडी बल्बों में बदल देगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 6 वर्षों में 2 अरब सामान्य बल्बों को एलईडी बल्बों से बदला है। एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे ऊर्जा की बचत भी होगी। विश्व में अब तक 13 करोड़ लोग कोविड महामारी के शिकार हो चुके हैं। इस महामारी ने 28 लाख से अधिक लोगों को ले लिया। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार इस महामारी का सबसे बुरा असर अमेरिका पर पड़ा है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए और 5.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्राजील का दूसरा स्थान है, जहां 1 करोड़ 29 लाख लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए और 3,28,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। तीसरे स्थान पर मैक्सिको रहा, जहां 2,03,664 लोगों की कोविड से मौत हुई है। अन्य देशों में भारत, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, इटली, तुर्की, स्पेन, जर्मनी, कोलंबिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना तथा पोलैंड रहे।
वरिष्ठ साहित्यकार कैलाश चंद्र पंत ने लोगों से कोविड संक्रमण से बचाव के लिए आपस में 2 गज की दूरी रखने और मास्क पहनने की अपील की है। इस दृढ़ संकल्प शक्ति के सहारे हमने इस महामारी का सामना किया, उसी दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ हमें इसे पराजित करना है और पूरी तरह पराजित करना है। और इसलिए जरूरी है कि हम लोग मास्क लगाएं, आवश्यक दूरी कायम रखें, सार्वजनिक भीड़ भाड़ के इलाकों से बचें और इससे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है कि हमें जो संस्कारों में मिला हुआ है कि घर में के बाहर जूते उतारना, हाथ मुंह धोकर ही भोजन करना। सुप्रसिद्ध साहित्यकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती आज उनकी कर्मभूमि खंडवा में गरिमामय तरीके से मनाई जाएगी। इस अवसर पर खंडवा के पत्रकारों की ओर से माखनलाल की प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम आयोजित होगा। परंपरा अनुसार शाम को 6 बजे प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। दीप प्रज्वलन के समय कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। सभी अनिवार्य रूप से मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में कल माओवादियों के साथ मुठभेड़ में 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए और 12 अन्य घायल हो गए। सुरक्षा बलों का एक संयुक्त दल इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में उग्रवादियों की मौजूदगी का सुराग मिलने के बाद माओवादी विरोधी अभियान पर था। जब ये दल तार्रेम क्षेत्र में पहुंचा तो दल पर माओवादियों ने घात लगाकर हमला किया। अतिरिक्त सुरक्षा बल घटनास्थल पर रवाना हो गया है। 2 हेलीकॉप्टर और 9 एम्बुलेंस बीजापुर जिला मुख्यालय भेजे गए हैं। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में माओवादी उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वीर शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने मायामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप लगातार दूसरी बार जीत ली है। बार्टी ने फाइनल में कनाडा की बिनाका एंड्रेस्क्यू को हराकर खिताब अपने नाम किया। चोट के कारण बिनाका को मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा। उधर पुरुष डबल्स का खिताब क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक और मैट पेविक की जोड़ी ने जीत लिया है। इस जोड़ी ने फाइनल में ब्रिटेन के डैन इवांस और नील स्कूप्सी को हराया। केरल के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस बीच सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। केरल में मतदान 6 अप्रैल को होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केरल में एलडीएफ और यूडीएफ तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों दलों पर राज्य में भ्रष्टाचार और हिंसा करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केरल में बेरोजगारी की दर बहुत ऊंची और राज्य की अर्थव्यवस्था संकट में है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वन मंत्री विजय शाह ने कहा है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आग लगने जैसी घटनाएं भविष्य में नहीं हों, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं करने का फैसला किया है। शीतला सप्तमी का पर्व आज और कल 2 दिनों तक मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।